भगवान सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत की महिमा भगवान विष्णु ने सवै नारद मुनि को बताई थी। यह व्रत कलयुग में विशेष फलदायी है। इसे सदा और विश्वास से करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अध्याय पहला, नारद जी और भगवान विष्णु का संवाद। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके ऐसा व्रत बताइए जिससे पृथ्वी के प्राणी अपने दुखों से छुटकारा पा सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण व्रत सबसे श्रेष्ठ और फलदायक है। इसे करने से मनुष्य को सांसारिक सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। गृहस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, निर्धय या धनी। यह व्रत विशेषकर पूर्णिमा के दिन किया जाता है। दूसरा अध्याय, लकड़ी काटने वाला गरीब ब्राह्मण। काशी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन थक हार कर बैठा तो वह एक व्रत तपस्वी आए और बोले, सत्यनारायण व्रत करो, सब कुछ दुख मिट जाएगा। ब्राह्मण ने व्रत किया। उसके जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगी। वह सभी को इस व्रत करने की सलाह देता। अध्याय तीसरा, गरीब व्यापारी और उसकी पत्नी। एक बार एक निर्धन व्यापारी और उसकी पत्नी ने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया। समय के साथ वे समृद्ध हो गए और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र विवाह योग्य हुआ तो विवाह के समय उन्होंने सत्यनारायण व्रत किया था। वह संपन्न हुआ, लेकिन बाद में वे भगवान को भूल गए। फलस्वरूप उनके बेटे को राजा ने कैद कर लिया। बाद में जब उन्होंने भूल सुधार की और व्रत किया तो पुत्र रिहा हो गया और सभी कष्ट समाप्त हो गए। चौथा अध्याय, राजा तुलादार और उसकी परीक्षा। एक समय राजा तुलादार समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए निकले। उन्होंने भगवान से संकल्प लिया, यदि व्यापार में लाभ हुआ तो व्रत करूँगा। लाभ तो हुआ, लेकिन वापसी पर व्रत भूल गए। नतीजन जहाज डूबने लगा। तब उन्हें याद आया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। जहाज बच गया। घर आकर उन्होंने विधिपूर्वक व्रत किया और सब कुछ सुख प्राप्त हुआ। पांचवा अध्याय, श्रृंगार रस कथा और व्रत का महत्व। एक बार एक राजा व्रत कथा के समय आया, लेकिन बिना प्रसाद लिए चला गया। भगवान ने उसे दंडवत रूप सब कुछ भुला दिया और वापस लौटकर उसे प्रसाद खाने पर ही उसकी स्मृति लौटी। इससे यह सिद्ध होता है कि व्रत में सदा और संपूर्णता जरूरी है। सत्यनारायण व्रत विधि संक्षेप में। तिथि, पूर्णिमा या किसी भी शुभ दिन को किया जाता है। स्थान, साफ सुथरे स्थान पर पूजा करें। सामग्री, फल, फूल, पान, सुपारी, पंचामृत, केला, नारियल, तुलसी, घी का दीपक। कलश की स्थापना, जल से भरा हुआ कलश रखे, ऊपर नारियल और आमतौर के पत्ते। भगवान सत्यनारायण का चित्र या मूर्ति रखे। कथा पाठ करें। 5 अध्याय पढ़े। प्रसाद चढ़ाई, खासकर श्रीखंड, केला, गेहूं का हलवा, चूरमा या पंचामृत। आरती करें, जय लक्ष्मी रामणा या जय लक्ष्मी माता आदि। तो दोस्तों, आज की कथा बस यही समाप्त करते। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।